हेलो एवरीवन। तो आप सभी को मेरे तरफ से राम राम। और आज हम देखने वाले हैं क्षेत्रमिति मेंसुरेशन को, जिसमें हम टाइप नंबर 1 में 1 से लेकर 30 तक के 1 से लेकर 30 तक के क्वेश्चन को मैंने पूरी तरह से देख लिया था। तो आज हम 31 से लेकर 45 तक के क्वेश्चन को देखेंगे। और ये जो हमारा सीरीज चल रहा है किरण लेटेस्ट वाले बुक का सॉल्यूशन चल रहा है, जो कि 3 दिसंबर 2023 तक के अपडेटेड है, और ये 11,950 प्लस के नामों से भी जाना जाता है। तो किरण का फुल बुक सॉल्यूशन देखना है। एंड आप जो चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। एंड प्ले लिस्ट में जाके आप स्टार्टिंग से देख सकते हैं। 4-5 चैप्टर मैंने कंप्लीट करवा चुके हैं, और एग्जाम से पहले मैं इस बुक को पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। फुल सॉल्यूशन होने वाला है इसका। एंड किन्हीं को भी पिनाइकल से लेके या किरण से किसी का भी बुक का पीडीएफ चाहिए, तो सारा पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो हमारे डिस्क्रिप्शन में डाला गया है, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। या टेलीग्राम नंबर भी दिया गया है, तो वहाँ से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपको मिल जाएगा किरण का मैथ, हिंदी और इंग्लिश दोनों वाले वर्जन में। एंड पिनाइकल का सारे सब 6 एडिशन सारे लेटेस्ट बुक है, और इसका दोनों हिंदी इंग्लिश सारे लैंग्वेज में ये मिल जाएंगे। एंड साथ में ब्लैक बुक एंड नियॉन के सारे बुक भी आपको मिल जाएंगे। तो इनमें से जिसका भी बुक का पीडीएफ चाहिए, एंड आप टेलीग्राम चैनल में जाके ज्वाइन होके पहले वहां से डिटेल देख सकते हैं कि क्या क्या बुक वहां पे अपडेट है। एंड क्वेश्चन नंबर अब सीधे बढ़ते हैं 31 की ओर। तो इससे पहले हम 30 क्वेश्चन को निपटा चुके थे, और अब हम देखेंगे 31 को। तो बोला कि त्रिभुज एबीसी और पी क्यू आर क्या है, सर्वांक्षम है ना। तो जैसे ही लिख दिया, तो हम यहाँ से एक छोटा सा त्रिभुज लेके चलेंगे। एंड ये हमारा हो जाता है ए बी सी। एंड ये हमारा पी क्यू आर, और ये दोनों आपस में सर्वांगसम है। अब देखिए, इन दोनों का जो क्षेत्रफल है, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर का जो क्षेत्रफल है 144 एंड 49 है। तो इस क्षेत्रफल से अगर भुजा में आएंगे, तो बस इसमें हमें रूट करना होगा। तो ये कहा जाए कि ए बी सी बटा एंड क्यू पी आर देखा जाए, तो ये सीधे हमारा 144 किसका होगा, 12 का। और 49 किसका होगा, 7 का, है ना। मतलब ये पूरे त्रिभुज का भुजा ये 12 को संबोधित करेंगे, और इसे 7 का। आगे बोला कि ए बी की लंबाई 12 है। ए बी हमारा 12 दिया गया, बी सी हमारा 7 दिया गया है, एंड ए सी ये हमारा क्या है, 9 दिया गया है। तो हमसे पूछा है कि पी आर, इसकी लंबाई पूछा है ना। तो देखिए, इस त्रिभुज का तुलना इस भुजा से करेंगे, तो इस त्रिभुज का तुलना भी हम इसी भुजा से करेंगे। जैसे अगर हम इधर ले लेंगे त्रिभुज ए बी सी, तो इधर हम और इस भुजा का तुलना करेंगे ए सी से, क्योंकि हमें इसका निकालना है। तो ये बराबर होगा पी क्यू आर का बटा पी आर का। अब ए बी सी कितना को दिखा रहा है, 12। एंड ए सी कितना को दिखा रहा है, 9 को। बराबर पी क्यू आर कितना दिखा रहा है, 7 को। और हमें पी आर निकालना है। ये 3 तिया 9, और ये 3 चक 12। तो ये हो जाएगा 27 21 बटा 4। तो पी आर जो हमारा होगा, वो फाइनली हो जाएगा 21 बटा 4। एंड ये काफी आसान क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4। और एस एस सी सीजीएल टायर 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। एंड लाइट हमारी है जो कट चुकी है, तो मैं वीडियो को पॉज कर दिया हूँ, और विंडोज को खोल दिया हूँ, गेट को खोल दिया हूँ, ताकि मेरे फेस पे लाइट आवे। एंड आप लोग का मेरे से कांटेक्ट हो पाए, जिससे आपको ऐसा लगे कि मैं जो समझा रहा हूँ वो आप समझ पा रहे हैं। तो फेस दिखना थोड़ा सा जरूरी हो जाता है। एंड अगला जो क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32। और ये 32 का थोड़ा सा पार्ट यहाँ पर है, और नेक्स्ट पार्ट जो हमारा यहाँ है। तो चलिए इसे सबसे पहले सेटअप कर लेते हैं। चलिए, ये हमारा क्वेश्चन सेटअप हो चुका है। एंड 32 नंबर हमसे क्या बोला है कि त्रिभुज ए बी सी में डी ई क्रमशः भुजा ए बी और ए सी पर एक बिंदु है। तो सबसे पहले यहाँ से हम तो ले लेते हैं त्रिभुज को। बहुत खूब। एंड यहाँ पे सबका नाम ले देते हैं त्रिभुज हमारा। चलिए, ये हमारा ए हो गया, और ये हमारा बी हो गया, और ये हमारा सी हो गया। बोला कि डी और ई जो है ए बी पर, ए बी पर कहीं हमारा डी है, और ए सी पर कहीं हमारा क्या है, ई है ना। और डी ई बी सी के समानांतर है। ये डी ई जो है ना, इस बी सी के समानांतर है। इस बी सी का क्या है, समानांतर है। तो समांतर हो गया, तो ये सर्वांगसम त्रिभुज ही बन जाएगा, क्योंकि ये कोण इस त्रिभुज के लिए और बड़े त्रिभुज के लिए बराबर है ना। फिर ये कोण भी दोनों के लिए यहाँ पे सब एकांतर से सारे कोण बराबर हैं। तो ये कह दिया जाए कि त्रिभुज ए डी ई सर्वरूप है किसका, त्रिभुज ए बी सी का। ये हमारा इतना हो गया, ठीक है ना। बोला कि बी सी 8 है। ये बी सी क्या है, 8 है। और डी ई हमारा क्या है, 5 है। तो हमसे पूछा क्या है आगे, कि अगर यहाँ पर दिया गया
कि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल 45 है, तो ABC का क्षेत्रफल क्या होगा, है ना। तो ADE का क्षेत्रफल हमारा क्या है, 45 है, तो इसका पूछा है। अब देखिए, इसकी तुलना हम इस भुजा से करेंगे, है ना। तो इसका क्षेत्रफल कितना है, 45। तो क्षेत्रफल का तुलना हम भुजा से करेंगे, तो भुजा का क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर। क्योंकि क्षेत्रफल, अगर बाई चांस अगर क्षेत्रफल 49 दिया गया रहता है, तो भुजा हमारा रूट में आता है 7। और अगर 7 भुजा दिया गया है, तो क्षेत्रफल की तुलना करेंगे तो अब इसका स्क्वायर कर देंगे। तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25। तो इस क्षेत्रफल की तुलना इसके भुजा से करेंगे और भुजा का स्क्वायर से करेंगे। तो हमें निकालना है किसके, इसके बड़े का। तो बड़े का जो हमारा भुजा 8 है और क्षेत्रफल में दिया गया है, तो 8 का हमें 64 लेके चलना है। तो ये काफी आसान क्वेश्चन हो जाता है। 5 से काटेंगे 5 25 25, इससे काटेंगे 9 से, तो 9 गुने 64 करेंगे, तो 9 गुने 64 करेंगे तो हमारा 576 आ जाएगा। और 5 से भागा देंगे तो 11 पचे 55 और बचेगा 2, और 5 पचे 25 बचेगा 1, और ये 0.2। तो 115.2 हो जाएगा, जो कि हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 2। और ये सीजीएल टायर 1 का ही क्वेश्चन है, सेकेंडो में आप इसे उड़ा सकते हैं। अगला क्वेश्चन को हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33, 33 नंबर है ना। बोला कि त्रिभुज ABC और DEF क्या सर्वांगसम है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम दो त्रिभुज को उठा लेते हैं। चलिए, ये एक त्रिभुज हम यहाँ लेते हैं, और ये हमारा दूसरा त्रिभुज हो गया, और इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। कहाँ गायब हो गया भाई। चलिए, हल्का सा बड़ा हो जा, और ये सेंटर पे आ जाओ। चलिए ठीक है। तो पहला हमारा है ABC। अगर वीडियो आपको स्लो लग रहा है तो आप 2x में या फिर 1.5x में आप देख सकते हैं। और ये समरूप है, सर्वांगसम है इसका किसका, DE और F का। आगे बोला है कि इसका क्षेत्रफल ABC का क्षेत्रफल और DEF का क्षेत्रफल 100 और 81 है। मतलब ये कह सकते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DEF दिया गया है कितना, 100/81। अब यहाँ से रूट चढ़ा देंगे तो इसका भुजा की ओर निकल जाएगा, है ना। तो 10/9 आ जाएगा। मतलब ये टोटल 10 को दर्शा रहा है, और ये हमारा कितना, 9 को दर्शा रहा है भुजा में लेके, है ना, क्योंकि ये क्षेत्रफल में था। तो आपसे हमसे क्या पूछा है कि DEF की ऊंचाई, इस हमारा DEF की ऊंचाई, ये ऊंचाई हमसे पूछा है। अगर बाई चांस इसका ऊंचाई हमें दिया गया है कितना, 6.3 हमारा दिया गया है, इसका 6.3 दिया गया है DEF का। तो हमें ABC का ये ऊंचाई पूछा है। तो अब देखिए, इस त्रिभुज का इस भुजा से तुलना करेंगे, तो इधर भी इस त्रिभुज का इस भुजा से तुलना करना पड़ेगा। तो इधर हम लेके चलते हैं ABC, और ऊंचाई हम मान लेते हैं A, और इसे मान लेते हैं D। नहीं, इसे D तो मेंशन किया गया, F मान लेते हैं, F तो दिया गया भाई, H ही मान लेते हैं। तो इधर हम ले लेते हैं AH। तो इधर भी बराबर हो जाएगा DEF का, एंड इधर मानते हैं D, और इसे मान देते हैं I। तो इधर ले लेंगे DI। चलिए, अब ABC जो हमारा दिखा रहा है कितने को, इधर भुजा में 10 को, और AH तो निकालना है हमें भाई, बराबर ये दिखा रहा है कितने को, तो ये दिखा रहा है हमारा 9 को, है ना, 9 को दिखा रहा है। और DI हमारा 6 पॉइंट क्या है, 3। इस पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर 10 आ जाएगा। अब ये 10 से 10 कट गया, और सतनमा 63, सतनमा 63। तो हमारा AH जो आ गया वो कितना आ गया, 60 सेंटीमीटर में। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। और ये भी सीजीएल टायर 1 2021 का ही क्वेश्चन था। तो काफी मजा लग गया इस क्वेश्चन को बनाने में। और ऐसे क्वेश्चन को मैं ज्यादा लिखने की प्रेफर नहीं करूंगा, है ना। लेकिन आपको समझाने के लिए मुझे लिखना पड़ता है, तो मैं यहाँ से डायरेक्ट ये कर देता कि इसका भी रूट चढ़ाऊंगा, इसका भी रूट चढ़ाऊंगा, तो ये हमारा 10 और ये हमारा 9 आ जाएगा, है ना। तो 10 की तुलना हम इससे करेंगे, तो 9 का हमारा मान निकल जाएगा। ऐसे भी हम कर सकते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन नंबर 34 है, ये मजेदार क्वेश्चन है ना। और सीजीएल टायर 2 का भी क्वेश्चन है। ये सीजीएल टायर 2 में भी पूछा गया 2022 का, और मजेदार क्वेश्चन है। देखिए कि एक त्रिभुज की 3 भुजा है, 1 2 और ये 3। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए, ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं वो हमेशा इस तरह के मूड में दिया गया हो, तो आप समझ लीजिए कि वो या तो समकोण त्रिभुज पर आधारित होंगे, है ना, समकोण त्रिभुज पर, ताकि हमें ये लग जाए, है ना, समकोण त्रिभुज। जैसे ये हमारा कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, और ये ऊंचाई हो गया, और यहाँ से अगर हमको एरिया चाहिए, तो 1/2 गुने आधार गुना ऊंचाई पर हम इस फॉर्मूले पर आराम से हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, है ना। और ये इसी पर पुट होता है ना। तो ये PBH हो गया, PBH। परंतु यहाँ पर इस तरह से दिया गया नहीं है, ये बड़े बड़े मान है, इसे काटना पड़ेगा। तो हम कोशिश करते हैं कि सभी ए को लगभग बी में ही बदल दें।
तो हम यहाँ पर ए का मान रख लेते हैं रूट रूट टू बी, है ना। एक बार फिर से इसे क्लियर रूप में लिख देते हैं, रूट टू बी। ए का मान रख लेते हैं रूट टू बी। तो सबसे पहले करते हैं कि इसका मान हमें कितना होगा ये लेते हैं। तो ये तो हमारा है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर, तो एक जगह रूट टू भी लिए, तो रूट टू का स्क्वायर टू और बी स्क्वायर, टू बी स्क्वायर एक बी स्क्वायर, तो हो जाएगा थ्री बी स्क्वायर। और जब रूट चढ़ेगा तो ये रूट थ्री अंदर रह जाएगा और बी हमारा बाहर आ जाएगा। ये हो गया इसका मान, एक भुजा का मान। उसी तरह से अगर दूसरा, ये मतलब पहले भुजा का मान, उसी तरह से अगर हम दूसरे भुजा इसका मान ले लेते हैं, तो हमारा हो जाएगा टू ए स्क्वायर। तो ए का जगह पर हम रूट टू बी रखेंगे, रूट टू बी, तो रूट टू, तो रूट टू का स्क्वायर दो और दो दूना चार, ये क्या हो जाएगा हमारा चार। एंड नो नो यहाँ पर रखेंगे रूट टू गुने टू रूट टू और स्क्वायर दो, और दो दूना चार दूना आठ, हमारा कितना हो जाएगा आठ बी स्क्वायर। एंड ये हमारा क्या है बी स्क्वायर। तो आठ एक नौ बी स्क्वायर, तो नाइन बी स्क्वायर का रूट तोड़ेंगे तो नाइन का हो जाएगा थ्री और बी स्क्वायर का बी। तो एक भुजा हमारा थ्री बी आ गया। एंड तीसरी भुजा में भी ए स्क्वायर का ए का मान रख लेते हैं। तो ये देखिए ए स्क्वायर बोले तो रूट टू बी, तो रूट का स्क्वायर टू और टू गुने बी हो जाएगा टू बी स्क्वायर, और प्लस दो दूना चार बी स्क्वायर, चार बी स्क्वायर बोले तो छः बी स्क्वायर। अब देखिए छः बी स्क्वायर में तो रूट छः अंदर आ गया और बी बाहर आ गया। अब इसी को हम पाइथागोरस प्रमेय पर चेक कर लेते हैं कि क्या ये चीज़ सही है या नहीं। तो ये होता है, ये देखिए सबसे बड़ी भुजा है, तो कर्ण स्क्वायर बोले तो तीन तिया नाइन बी स्क्वायर जो होगा, इन दोनों के वर्गों का योगफल के बराबर, तो रूट थ्री का स्क्वायर हो जाएगा थ्री बी स्क्वायर, एंड ये रूट सिक्स का हो जाएगा सिक्स बी स्क्वायर। तो देखिए छोटी नाइन बी स्क्वायर और इधर भी हो गया हमारा नाइन बी स्क्वायर। तो इससे पता चल गया कि ये तो या तो हमारा बेस होगा या तो परपेंडिकुलर होगा, और ये तो हमारा हाइपोटेनस कर्व ही होगा। एंड इसे अगर ये तो बेस होगा या तो ये फिर परपेंडिकुलर होगा। तो हमें क्षेत्रफल पूछा है, तो वन बाई टू गुने आधार किसी एक को ले लेते हैं, रूट थ्री बी, एंड ऊंचाई रूट सिक्स बी। तो अब देखिए रूट छः और रूट तीन हो जाएगा रूट अठारह, तो रूट अठारह में से अगर हम बाहर करेंगे तो तीन तिया नौ, थ्री रूट टू अपॉन टू ए बी। अब देखिए एक रूट से एक रूट काटेंगे तो हमारा बच जाएगा नीचे एक मिनट ये हमारा हो जाएगा रूट टू है ना, तो यहाँ से हम काट लेंगे, तो ये हम काटेंगे तो कट के हमारा रूट टू आ गया, मतलब ये आ गया थ्री बटा रूट टू और ए बी। अब कि ए बी, ए बराबर हम लेके चले थे क्या रूट टू बी, है ना, रूट टू बी, तो यहाँ से ये काटेंगे तो हमारा कट छट के आ जाएगा थ्री बटा टू ए बी, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा चार, यहाँ पर मान रखने पर, है ना। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा था, एंड इस पर कोई और दूसरा कोई तरीका ना हो, या फिर आप डायरेक्ट इसमें आपको ये पता करना होगा कि इसमें से कौन आधार है, कौन कर्ण है और कौन हमारा लंब है, और उस पर डायरेक्ट हम फॉर्मूला पे रख के इसे काट छाट करेंगे, तो ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस बन जाएगा और यहाँ पर कटना थोड़ा सा आसान हो जाएगा, है ना। तो आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 35 है। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 35 को देखेंगे। 35 बोला कि त्रिभुज एबीसी का त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज मतलब होता है जिनकी सभी भुजा आपस में क्या हो भाई, बराबर हो। तो समबाहु त्रिभुज सभी भुजा आपस में बराबर हो। तो चलिए ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया और ये हमारा सी हो गया, और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया कितना 36 रूट थ्री। तो समबाहु त्रिभुज का एरिया आप जानते हैं होता है रूट थ्री बाय फोर गुने भुजा स्क्वायर, और एरिया दिया गया 36 रूट थ्री, और इधर हो जाएगा रूट थ्री बटा फोर गुने भुजा स्क्वायर, रूट थ्री से रूट थ्री कट गया, एंड 36, तो ए स्क्वायर हो जाएगा 36 चक, मतलब ये हो जाएगा 36 गुना चार, और ये स्क्वायर हटाएंगे तो आ जाएगा रूट, तो 36 का निकल जाएगा छः और चार का निकल जाएगा दो, तो छः दूना 12। तो इसका भुजा कितना आ गया ए बराबर 12, मतलब ए बराबर हमारा आ गया 12, मतलब सभी 12 12 12 सेंटीमीटर का है। आगे बोला है कि इस त्रिभुज एबीसी के परिगत वृत्त की त्रिज्या क्या है। अब इसके बाहर एक वृत्त डाला गया, तो यहाँ से देखते हैं एक वृत्त लेके चलते हैं। चलिए, तो इसके बाहर क्या किया गया, एक वृत्त हमारा बनाया गया। अब ये बन जाओ, हाँ चलिए, ये वृत्त बनाया गया है ना। तो बोला कि इस वृत्त का हमें त्रिज्या ज्ञात कीजिए, इस वृत्त का हमसे क्या निकालिए, त्रिज्या निकालिए। तो आप जानते हैं वृत्त का त्रिज्या ये कैपिटल आर हो जाएगा, तो
किसी वृत्त के अंदर समबाहु त्रिभुज है तो उसकी बाहरी बड़ा वृत्त की त्रिज्या होता है a बटा √3। तो a हमारा 12 और √3 हमारा हो गया, ठीक है ना। अब ये एक √3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 4√3। कितना हो जाएगा? 4√3। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। और ये सीजल टायर 2 का 2022 का क्वेश्चन है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो लपेट दीजिए, है ना। एंड जिन्हें भी क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने में मज़ा आ रहा है वो कमेंट करके बताइए कि हाँ मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है, ताकि मेरे को थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और मैं आप लोग के लिए जल्दी से जल्दी वीडियो लाता रहूँ। बोला कि त्रिभुज बी ए सी और त्रिभुज पी क्यू आर समरूप है। तो यहाँ से ले लेते हैं दो त्रिभुज को ही सबसे पहले, आसानी के लिए। चलिए, एक हमारा पहला त्रिभुज और एक हमारा दूसरा त्रिभुज, और इसे हम करना होगा डिलीट, है ना। तो एक हमारा हो गया बी ए सी और एक हमारा पी क्यू आर, ये आपस में क्या समरूप है। आगे बोला कि त्रिभुज बी ए सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल 25 और 36 है। तो यहाँ से डायरेक्ट करते हैं कि ये 25 है 36 है, तो त्रिभुज बी ए सी की भुजा अगर निकाल लें और पी क्यू आर का, तो ये 25 का हो जाएगा हमारा 5 और 36 का हमारा हो जाएगा 6। तो वही बोला है कि बी ए की लंबाई हमारा 4 है, तो पी क्यू का लंबाई इसका क्या होगा। तो अब देखिए ऐसा करेंगे कि बी ए सी का तुलना करेंगे ए बी से, तो इधर भी हमारा पी क्यू आर की तुलना करेंगे पी आर से, है ना, पी आर से। तो बी ए सी हमारा 5 और ए बी हमारा 4 बराबर पी क्यू आर हमारा कितना है? 6 है। और इधर हमारा पी आर तो निकालना है, तो ये हो जाएगा 6×24/5। तो पी आर जो हमारा हो जाएगा कितना हो जाएगा? 24/5। अब काटेंगे तो 5×20 और हो गया 4.40, तो 8×5=40, तो 4.8। एंड 4.8 ऑप्शन नंबर 3 सीजीएल टायर 2 का क्वेश्चन था। तो ऐसे आप आराम से उड़ा सकते हैं क्वेश्चन को। एंड अगला क्वेश्चन जो हम देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 37। यहाँ भी हमें त्रिभुज की आवश्यकता ही पड़ेगी। बोला कि त्रिभुज ए बी सी, तो एक हम लेते हैं ए बी सी और एक हमारा पी क्यू आर है। क्या है? पी क्यू आर है, और दोनों आपस में क्या है? सर्वांग है। बोला कि ए बी सी क्या है? 64 है। तो 64 और पी क्यू आर क्या? 121 है। तो अगर हम ए बी सी एंड पी क्यू आर लेके चले तो इसका रूट लगाएंगे तो 64 हो जाएगा कितना? 8 का हो जाएगा। एंड 121 कितना हो जाएगा? 11 का। तो ए बी सी और पी क्यू आर ये दिखा रहा है, ठीक है ना। बोला है कि क्यू आर हमारा 15.4 है। तो हमसे बी सी की लंबाई, इसकी लंबाई पूछा है। तो वही काम करेंगे ए बी सी 8 हो गया, तो ए बी सी का तुलना करेंगे बी सी से, तो इधर हो जाएगा पी क्यू आर। तो पी क्यू आर 11 हो गया, उसकी तुलना क्या करेंगे? 15.4 से। इस पॉइंट को हटा के ऊपर एक जीरो बैठा देंगे, है ना। तो 11 का 11, 11 से 44 कट गया। ये हमारा हो गया 5, हो गया 7। तो अब हो जाएगा 7×8 = 56/5। तो बी सी जो हो जाएगा 7×8 = 56/5। 5 से काटेंगे, 11×5 = 55, एक बच गया तो 0.2। तो 0.2 हमारा हो गया 11.2, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 है। और ये सी एच एस एल टायर 1 2022-31/5 को पूछा गया तृतीय पाली का क्वेश्चन है। एंड अगला क्वेश्चन जो देखने वाला है वो हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 38, है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं। और यहाँ पर हम इस त्रिभुज को क्या करते हैं? मिटा ही देते हैं। चलिए हट जाइए भाई लोग। और इसका कुछ भाग हमारा टूटा हुआ भाग यहाँ पे है, तो पहले सेटअप कर लेते हैं क्वेश्चन को। चलिए हो गया हमारा सेटअप। हमसे क्या पूछा है ये भी देखना। 38 नंबर बोला है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 96 है और इसकी एक भुजा की लंबाई 24 है, और त्रिभुज के इस भुजा पर सम्मुख शीर्ष से खींचा गया लंबाई ज्ञात करना। तो ये काफी आसान क्वेश्चन हो गया। मतलब ये कह रहा है कि एक हमारा त्रिभुज है भाई, ठीक है ना। इसका पूरे का क्षेत्रफल क्या है? 96 है, जिसमें एक भुजा की लंबाई 24 है और इसी पर खींचा गया दूसरे भुजा की लंबाई क्या होगा। तो ऐसे लगा लेंगे। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो क्षेत्रफल हमारा क्या है? 96 बराबर 1/2 गुने आधार हमारा क्या हो गया? 24 गुने ऊंचाई। तो हमें यही एच निकालना है। तो ये काटेंगे 12 और बराबर 96।
ये 8 मर्तबे में कटेगा, तो हमारा ऊंचाई जो आ गया वो आ गया 8 सेंटीमीटर में, जो भी हो। तो यहाँ से राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4, 8 सेंटीमीटर। चलिए, एंड अगला क्वेश्चन को हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 39। 39 क्या कहता है उसे देखते हैं। बोला है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी परिमाप 36 एंड दो अन्य भुजाओं 17 और 9 है। 17 और 9 है। देखिए, एक त्रिभुज है, एक ले लेते हैं फिगर थोड़ा सा। बार बार मैं इस फिगर को क्यों ले रहा हूँ, मैं तो इसे भी ले सकता हूँ कभी, परंतु ये समबाहु त्रिभुज के बराबर है ना। चलिए, मुझे कोई भी त्रिभुज लेकर चलना, हटाइए। चलिए, हमारा इसका सभी का परिमाप बोले तो, अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो ए प्लस बी प्लस सी हमारा दिया गया है कितना, 36, जिसमें से ए बी 17 और 9 है। तो 17 9, एक हो गया 17 प्लस 9, तो सी यहाँ से निकल जाएगा। तो 17 9 हो गया कितना, 17 9 हमारा हो गया 9, 7 14 15 16, 26 में से 10 36 गया, तो ये आ गया अ, कितना घटाएंगे ये 36 में, तो सी बराबर हमारा आ जाएगा 10। तो सबका मान अगर लिख लिया जाए कि एक हमारा 17 है, एक हमारा 9 है और एक हमारा क्या है, 10 है। तो इतना तो हमारा लिखा गया है। तो हमसे क्या पूछा कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल के लिए हम ये लगा देंगे, एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, अर्ध परिमाप हो जिसको बोलते हैं। तो ये हो जाएगा 36 बाई टू बोले तो 18, और यहाँ से हीरोन का फॉर्मूला लगा देंगे, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो हीरोन का फॉर्मूला हमारा हो गया, एस की जगह पर रखेंगे कितना, 18 गुने 18 में से ए गया बोले 17 गया तो एक बचा, 18 में से बी 9 गया तो 9 बचा, 18 में से सी 10 गया तो 8 बचा। तो अब इसे अंडर रूट देखिए, 18 को लिख सकते हैं, 9 दूना 18 9, और ये लिख सकते हैं 4 दूना 8। अब देखिए, दो 9 में से एक 9 बाहर आ गया, दो 2 में से एक 2 बाहर आ गया, और 4 का आ गया 2, तो 2 18 दूना 36। तो इसका जो आंसर हमारा आ गया एक्चुअली में वो 36 है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है, और ये CHSL टायर 1 का ही क्वेश्चन है। एंड आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 40। अब इसमें जरूरत पड़ेगा थोड़ा सा सोझा सीधा कर दे भाई, तुम्हारा घूमने वाला कहाँ है, ये रहा। और इसे थोड़ा बड़ा कर देते हैं। चलिए, बोला कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजाएं 13 5 12 है। अब 13 5 12 किस में आ गया, ट्रिपलेट में समकोण त्रिभुज में आ गया कि कर्ण हमारा 13, उसके साथ हमारा एक होता है 12 और एक होता है 5, और हो गया ये हमारा 90 डिग्री। तो हमसे पूछा है त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया। तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, तो 1/2, आधार हमारा कितना है 12 है, ऊंचाई हमारा क्या है 5 है, ये काटेंगे 6 से, तो 6 पचे हमारा कितना हो जाएगा 30, और जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4, और ये CHSL टायर 1 2022 का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। चलिए, 41 को पढ़ते हैं और देखते हैं ये क्या कहता है। ये बोला कि एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 42 है, तो लेके चलना है भाई समकोण त्रिभुज। और बड़ा कर दूं, चलिए काफी है। तो बोला है कि हमारा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 42 है, मतलब टोटल का क्षेत्रफल देखा जाए तो ये 42 है, कोई दिक्कत नहीं। यदि समकोण त्रिभुज बनाने वाली इसकी एक भुजा का माप 10 है, एंड तो समकोण बनाने वाली दूसरी भुजा का माप ज्ञात कीजिए, है ना। तो एक भुजा का माप अगर हमारा 10 हो जाता है, तो दूसरी भुजा क्या होगा, क्योंकि समकोण तो यही बना रही है ना, यही दो रेखा, क्योंकि समकोण बनने के लिए चाहिए 90 डिग्री, और 90 डिग्री बनाएगी हमारा ये रेखा एंड एक ये रेखा। तो एक इन दोनों रेखाओं में से एक 10 है, और दूसरा हमारा क्या होगा पता नहीं। तो हम जानते हैं कि क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो क्षेत्रफल हमारा क्या हो गया 42, ये हो जाएगा 1/2 गुने आधार हमारा 10 गुने ऊंचाई, हमें ये निकालेंगे, ये हो जाएगा 5। तो h बराबर हो जाएगा गुना में, ये भागा में चल जाएगा 42/5, 5 से काटेंगे 8 पचे 40, और ये हो जाएगा 20, 4 पचे 20, तो 8.4। तो ऊंचाई हमारा 8 पॉइंट क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा 3 होगा। और ये CHSL टायर 1 2022 का ये क्वेश्चन था। अगला जो क्वेश्चन हमारा होने वाला है 42।
चलिए 42 में अब हमें दो त्रिभुज की आवश्यकता होगी, तो इसे हम दो त्रिभुज ले लेते हैं और इस त्रिभुज को हम देते हैं डिलीट कर भाई। एक हमारा पहला त्रिभुज और एक हमारा दूसरा त्रिभुज, इसे बड़ा कर लेते हैं। क्या हो जा रहा है? चलिए ये थोड़ा सा बड़ा हो जाओ। ओ यार, क्या हो गया है भाई इसे? ऐसे में तो गुस्सा आता है। चलिए अब दोनों त्रिभुज मेरे पास आ गए। बोला कि दो त्रिभुज समरूप है एक्स वाई जेड, तो चलिए एक्स वाई और जेड ये समरूप है त्रिभुज ए बी सी का, और दोनों का क्षेत्रफल इतना दिया गया है। तो एक्स बाई जेड एंड ए बी सी अगर निकालते हैं तो इस पर भी रूट चढ़ जाएगा, है ना। क्षेत्रफल से भुजा में वापस लाना है तो अंडर रूट करेंगे, तो 361 होता है हमारा 19 का और 225 होता है हमारा 15 का। तो बोला त्रिभुज ए बी सी की सबसे बड़ी भुजा 38 है। तो चलिए मान लेते हैं कि ये भुजा सबसे बड़ी है और ये हमारा 38 है। तो बोला एक्स बाई जेड की सबसे बड़ी भुजा 38 है। तो वही हमसे ए बी सी की, तो छोटे एबीसी की सबसे लंबी भुजा। तो जब ये बड़ी भुजा होगा और ये दोनों आपस में सर्वांशम है, तो ये भी भुजा क्या होगा? बड़ी, मतलब हमें ये बीसी निकालना है। तो चलिए अब एक्स बाई जेड कितना है? 19। तो एक्स बाई जेड में त्रिभुज बाई जेड की तुलना करेंगे और बाई जेड हमारा 38 है, तो इधर लेंगे एबीसी, तो एबीसी हमारा 15 है और इसी की तुलना करेंगे बीसी से। तो 19 गुना 38 और ये हो जाएगा बीसी। तो यहाँ पर से हमें चाहिए क्या? बीसी, तो ये गुना हो जाएगा 15 गुना 30। तो बीसी निकल के आ जाएगा हमारा 30, जो कि ऑप्शन नंबर 4, और ये सीएचएसएल टायर 1 2022 का ये भी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। चलिए इसे पहले छोटा सा कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 बोला कि एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 75 है। आप जानते हैं समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है 3a, और 3a दर्शा रहा है 75 को। तो हर एक भुजा आपस में बराबर होता है, तो एक भुजा आ जाएगा 25। कहने का मतलब ये समबाहु त्रिभुज अगर हो गया तो सभी भुजा ये भी 25, ये भी 25 और ये भी 25। तो इसमें से बोला कि क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल और एरिया जो होता है वो होता है √3/4 गुने भुजा, तो भुजा स्क्वायर बोले तो हो जाएगा हमारा 25 गुने 25। तो 25 गुने 25 हो जाएगा 625√3/4, 625√3/4, ऑप्शन नंबर 2। तो ये काफी घटिया क्वेश्चन था। एंड अगला क्वेश्चन लेके चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 44 44, और इसका जो हमारा कुछ टूटा हुआ छूटा हुआ पार्ट इधर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 44 में सिर्फ इधर आंसर है, क्वेश्चन यहाँ पर ही टोटल। तो क्वेश्चन नंबर 44 बोला कि एक समकोण त्रिभुज का कर्ण की लंबाई 37 है। तो लेके चलते हैं एक समकोण त्रिभुज, यहाँ पे हमारा कितना डिग्री बन रहा है भाई? 90 डिग्री, 90 डिग्री, और समकोण ये 37 है। और इसकी अन्य दो भुजाओं में से एक हमारा कितना है? 12 है। तो एक 37 है, एक 12 है, तो 37 12 के साथ हमारा आता है 35। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, तो हमारा 35 आ जाएगा। तो बोला इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो एरिया हो जाएगा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, ऊंचाई कितना है? 35। तो ये काटेंगे 6 मंथ में, तो हो जाएगा 6 गुना 35। तो 6 गुना 35 करेंगे तो हो जाएगा 0, 6 25 के हाथ में 18 19 20 21 210। तो बस यही हमारा आंसर था 210। ये भी सीजीएल टायर 1 2022 का ही क्वेश्चन था। एंड आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, एंड लाइट भी आ गया भाई। जब मैं वीडियो को बनाना शुरू किया तो उस समय लाइट चल गई थी, एंड जब वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहा तो हमारा लाइट भी आ गई। ये किस तरह का धोखा हुआ हमारे साथ? चलिए 20 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है समबाहु त्रिभुज का √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। तो हमारा हो गया √3/4, भुजा हो जाएगा हमारा 20 गुने 20। ये काटेंगे 4 × 5 = 20, तो 20 × 5 = 100√3। 100√3 हमारा ऑप्शन नंबर 1, और CHSL टायर 1 का क्वेश्चन था। तो इसमें लगभग 15 क्वेश्चन में से 10-11 क्वेश्चन ऐसे थे जो हर कोई बना सकता था, एकदम आसान क्वेश्चन थे। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स। और जो भी नए हैं चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें।